उत्तर प्रदेश कानपुर से आज सखी केंद्र एवं नेशनल अलायंस ऑफ मूवमेंट के संयुक्त तत्वाधान में एक अभियान मुझे भी आका छूना के तहत लीगल एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला विधिक प्राधिकरण के लोगों ने 55 जान मामलों में परामर्श दिया व त्वरित कार्रवाई है तो बेहतर सुझाव बताए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी कहा कि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी विक्टिम जरूर रहे होंगे, लेकिन हम उसमें से निकलने का प्रयास करते रहना। उन्होंने बताया कि न्याय की दिशा में हमें आगे बढ़ाने में शुरुआत करने में आने वाली सभी बाधाओं से स्वयं निपटना है। हमारी संस्था आपके सहयोग के लिए तत्पर है। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में बना, परंतु कानून को सभी पारित नहीं किया गया। इससे पूर्ण 498 तहत FIR दर्ज कराई जाती थी, जिसमें भावनात्मक एवं मानसिक हिंसा को शामिल नहीं कर सकते थे। घरेलू हिंसा कानून एक ऐसा कानून बना जहां इन सभी विषयों को गंभीरता से लिया गया तथा बेहतर तरह से महिलाओं के मुद्दे को बहुत बारीकी से शामिल किया गया, चाहे वे बच्चे की कस्टडी हो या गुजारा धनराशि। आप सभी घबराएं नहीं, बल्कि अपने मुकदमे में कर पैरवी करें, न्याय आपके पक्ष में भी होगा। अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा जी ने कहा कि दहेज उत्पीड़न कानून में हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि घर में जो रह रहे हैं उन्हीं को FIR में पार्टी बनाए। ज़्यादा लोगों को पार्टी बनाने पर अक्सर लोग टूट जाते हैं। आपसे कि केंद्र के माध्यम से आएंगी तो कभी कोई वकील आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा। जब तक आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रखेंगे तो शायद आपको न्याय मिलने में भी असुविधा होगी। इसके अलावा एडवोकेट परवेज अहमद एवं मोहम्मद सुफियान इत्यादि ने परामर्श दिया। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, अपहरण, पाठ से अन्य विवाद, विवाह, उत्तर संबंध, सीनियर सिटीजन से जुड़े लगभग 55 गंभीर मामलों को एडवोकेसी में पेश कराया गया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अर्चना पांडे, पुष्पा तिवारी, ममता गुप्ता, कंचन शर्मा, मीना प्रताप इत्यादि की सहभागिता रही। केंद्र के सभी क्रांतिकारी वॉलंटियर्स को, सभी लीडर्स को सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद कि आप लोग मैं लगातार देखता रहता हूँ दीदी के नेतृत्व में किस तरीके से आप लोगों का काम शहर के डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में कंटिन्यूअस चलता रहता है, लगातार, कभी कुछ। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक साल तक लगातार कुछ ना कुछ एक अभियान महिलाओं के खिलाफ, चाहे हिंसा को लेकर के हो या कोई और सोशल इशू, महिलाओं से संबंधित कोई और सोशल इशू, उन सब को लेके कोई ना कोई कैंपेनिंग लगातार चलती रहती है। जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, 2005 में ये कानून बना, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा क्या होती है उससे पहले कहीं पर कोई डिफाइन यानी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जो उत्पीड़न का केस होता है, जिसको 498A कहते हैं, जिसको क्रूरता कहते हैं, उसके दायरे में ये सारी चीज आती थी। लेकिन पहली बार देश के अंदर एक ऐसा कानून बना जिसमें इमोशनल टॉर्चर को भी जोड़ा गया। भावनात्मक टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर तो है, क्रूरता मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, लेकिन भावनात्मक क्रूरता यानी इमोशनल टॉर्चर जो अक्सर हम घरों के अंदर देखते हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं वो एक पुरुष प्रधान सोच का समाज है। महिलाओं को अभी भी वो बराबरी का नागरिक नहीं समझा जाता है। एक वही स्थिति है घरेलू महिलाओं की, जिनको बोलते हैं हाउस वाइफ, कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम है और सैलरी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की हिंसा होती है, क्योंकि घर जो है ना, गृहस्थी नाम की जो गाड़ी है वो 2 पहियों से चलती है, और एक पहिया पुरुष होता है तो दूसरी पहिया उस घर की महिला होती है। कोई भी पहिया आगे पीछे होता है तो नहीं चल पाती है। अब जब महिलाएं बोलना शुरू कर रही हैं तो एक इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि अब पढ़ लिख गई हैं तो आवाज उठाने लगी। और खास तौर से हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो नानी हो, दादी हो, वो कहती हैं हम तुम्हारे जैसा बोलते तो आज हम यहां तक ना ला पाते घर को। तो भाई आपने अत्याचार सहा है, आप आज भी यहां तक घूंघट डालती हो। मेरी अम्मा जब तक हयात रही, जिंदा रही, तो यहां तक घूंघट डालती रही। लेकिन ये सही बात तो नहीं है ना, महिला भी तो एक जीती जाती इंसान है। तो घरेलू हिंसा में आर्थिक हिंसा को भी जोड़ा गया।
और एक ऐसा कानून बनाया गया कि जितनी भी रिलीफ हो सकते हैं, जितने तरीके के मुकदमे महिलाओं के टॉर्चर, डाउरी, डिमांड को लेकर के हो सकते हैं, वो सब इस कानून के तहत आप ले सकते हैं। मसलन अगर आपको मेंटेनेंस लेना है तो घरेलू हिंसा के सेक्शन 20 के तहत मेंटेनेंस भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे की कस्टडी लेना है मेंटेनेंस के लिए, फिर 125 सीआरपीसी जरूरत नहीं है अलग से भरण पोषण का, आप इसी में ले सकते हैं। ये बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अधिकारी, जिसको जिला संरक्षण अधिकारी बोलते हैं, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई, उसको भी वो सारे पावर दिए गए। तो ये है घरेलू हिंसा कानून। कोर्ट में नहीं जाते, कुछ लोग उसे अपना ये मान लेते हैं कि हमारा तो भाग्य में ही यही लिखा है, और शायद उसी की वजह से जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनको और हिम्मत मिल जाती है। इसलिए जो पुलिस में जाते हैं, बहुत बड़ा काम है अपने घर की डेहरी पार करना, ये डिसीजन लेना, निर्णय लेना, फिर एफआईआर दर्ज कराना, फिर कोर्ट की प्रक्रिया में जाना, और फिर ये मान के चलना कि नहीं हम तो कुछ भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।